अब अराकान आर्मी का बांग्लादेश से लगी म्यांमार की पूरी सीमा पर नियंत्रण हो गया है। बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया। अराकान आर्मी, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली जाति सशस्त्र समूहों में से एक है, उसने बांग्लादेश के साथ सटी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया। अकादमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है, और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी। उसमें चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था, जो बांग्लादेश का बॉर्डर था, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। ये बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास। तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई क्यों ना हो? हमारा तो खैर मूड नहीं है, हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए। अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर जो घुसने की कोशिश करेगा, ठोको। बीएसएफ के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ बीएसएफ को आदेश देने। एक बार आदेश मिल गए बीएसएफ को पता है कि कहां पे नस दबानी है और कहां से उनकी चीखें निकलेंगी। बीएसएफ नोज वेरी वेल। लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे, हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि जिनका घर शीशे का हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, ये एक कहावत है। लेकिन ये कहावत को सच किया है बांग्लादेश ने, जो कि बांग्लादेश तो भारत के अंदर आग लगाने की बहुत सारे कोशिश की है और भारत को तोड़ने की बहुत सारी कोशिश की है और भारत को कब्जा करने की भी बिल्कुल उनके मंत्री बयान भी दे चुके हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ खेला हो गया है, जो कि म्यांमार के तरफ से, म्यांमार के बॉर्डर के यहाँ, जो कि 271 किलोमीटर के अंदर तक म्यांमार के जो वहाँ पर मिलिटेंट्स है वो कब्जा कर चुके हैं और अब तक आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे क्या हो सकता है बांग्लादेश का हालत, इसका कोई गारंटी नहीं है। और इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं। बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है, और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी। उसमें बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले, कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई। बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ,
तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। तो अभी देखें कि बर्मा और अराकान जो है, म्यांमार जो है, इसके अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ से जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जाता है तो यहाँ पे जो है इंडिया अपने जो है ताल्लुकात, पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद तालिबान इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना कोलैब कर लिया है। बांग्लादेश को कोई ना कोई यूज कर रहा होगा। कौन कर सकता है सर? बांग्लादेश को कौन उकसा सकता है? हम पहले सारी उम्र 1971 के बाद ये सुनते आए कि जी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाला इंडिया था, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये तीसरा मुल्क कौन होगा? फिर जाहिर है पाकिस्तान का ही नाम आएगा यहाँ। ऐसा है कि भाई भारत जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ गेम खेल रहा है तो बांग्लादेश की तो हालत बड़ी खराब हो रखी है। देखिए अब उसके लिए उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी है कि जाके वो पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है अमेरिका इस टाइम पे बहुत बिज़ी है अपने ही चक्करों में। अमेरिका को ये नहीं पता कि वो आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, लेकिन उसको यूनुस को लगता है कि भाई अमेरिका का जो एक टट्टू है उसके साथ बैठ के अगर मैंने कुछ कर लिया तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी बचाव हो सकता है। अब चक्कर क्या है, कितना वो बचेगा, कितना आगे जाएगा, कितना कैसे जाएगा, कितना पीछे हटेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बट देखते हैं कि भई बांग्लादेश ने क्या-क्या कोशिशें करी हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बताया था कि भई खाने-पीने के लिए बांग्लादेश ने बोला कि हम साहब पाकिस्तान से चीज़ें लेनी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान खुद भी भारत से चीज़ें लेता है। अब देखिए पाकिस्तान इतना बड़ा बदमाश है कि बांग्लादेश को तो मतलब वो पूरी तरह से बोल रहा है कि नहीं-नहीं आप भारत से मत लो, हम दे देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, वैसा करेंगे। पूरा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको बांग्लादेश को अभी तक ये नहीं समझ में आया पाकिस्तान अपने लिए ₹2 बनाने के लिए पीछे बेसिकली बांग्लादेश को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करेगा। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक और खेल है जो आईएसआई करने की कोशिश कर रही है रोहिंग्या के साथ, आपके देश के अंदर टेररिस्ट अटैक करने के लिए काफ़ी हद तक उल्टे काम करने की कोशिश कर रही है। तो वो देखेंगे गेम आगे कैसे जाता है, क्योंकि उसका भी एक तोड़ ऑलरेडी आना शुरू हो। उसी तरह से जवाब कहाँ से आया है? अराकान आर्मी की तरफ से। अभी पता चला कि भई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज़ रोहिंग्याज़। तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भई यहाँ पे भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई क्यों ना हो? आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता? दुनिया भर में इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, तो क्या भारत ये प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल सकता? पहले भी मैंने आपको बोला था कि साहब भारत का जवाब आएगा, सही टाइम से आएगा, और जब आएगा ये लोग रोएँगे। और दोस्तों इस तरफ जो भारत के यहाँ बांग्लादेश ने आग लगाने की कोशिश की थी और जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर खुलेआम अत्याचार कर रहा है बांग्लादेशी जो कट्टरपंथियाँ, और जिस तरह हिंदू टेम्पल को, मंदिर को तोड़ा जा रहा है वहाँ पर, उसको देखते हुए भारत भी बहुत सारे चीज़ों में एक्शन ले चुका है। मिलिट्री के हिसाब से अगर भारत देखेगा तो 15 मिनट नहीं चाहिए भारत के लिए, कि बड़ी बात नहीं है बांग्लादेश को पूरी तरह से मिटाने के लिए, लेकिन अब तक भारत रहम किया है बांग्लादेश के ऊपर, एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे मामले में, जैसे कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट के कंपनी जो कि बांग्लादेश को जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देते हैं उसको बंद कर चुके हैं। आलू प्याज के बहुत सारे हो चुका है, और जितने भी जो कपड़े वगैरह बनता है उसका भी रॉ मटेरियल बंद हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुका है। तो बहुत सारे मामले में भारत यहाँ पर मतलब स्क्रू टाइट कर चुका है, लेकिन फिर भी ये जो कट्टरपंथियाँ इनका अकल ठिकाने में नहीं आ रहा है। लेकिन अब इनके साथ जो खेला हो रहा है म्यांमार के तरफ से, दोस्तों म्यांमार के अंदर बहुत दिनों से जो कि वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें बांग्लादेश बलि पड़ चुका है और बांग्लादेश के यहाँ 271 किलोमीटर कब्जा कर चुका है म्यांमार। अब क्या करेगा बांग्लादेश? अब तो दोनों तरफ से बांग्लादेश का हाल बुरा होने वाला है, बदतर से बदतर होने वाला है, जो कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के बलबूते पर भारत को आग दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका तो भाई गया।